भारत की मुमकिन फौजी कार्रवाई की सूरत में इस बार भारत के मशरक़ से आगाज़ करेंगे। भारत ये जान ले कि वो हर जगह मारे जा सकते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मोदी को वार्निंग। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं। की नाक़िस पॉलिसियाँ भारत को डुबोने लगी। अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। अमरीका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियाँ भी लगा दी। सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। कहा, भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। मोदी ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी है। अमेरिकी सदर मोदी अडानी और रूसी तेल के माली मामलात बेनकाब कर सकते हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। गालम गलोच और गिरबान पकड़ने वाली सियासत हमारी कारकर्दगी के सामने दफन हो गई। अवाम ने फसादियों के हकीकी चेहरे पहचान लिए हैं। कल पुलिस इंतजार करती रही, कोई एहतजाज करने नहीं आया। अवाम को अब तरक्की करता पाकिस्तान चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अपना घर अपनी छत का कोई मुतबादिल नहीं। इस साल के आखिर तक 1 लाख घर तामीर हो जाएंगे। 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में मुतारिफ कराई जा रही हैं। किसी भी शहर जाना हो, किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। बहरिया टाउन करप्शन केस में 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा, गैर कानूनी तौर पर रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा। मुल्ज़िमान कानून के सामने खुद को पेश करें। उनके खिलाफ शवाहिद मुकम्मल हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया कि बहरिया टाउन के रिहायशियों के हकूक़ महफूज हैं। कार्रवाई सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ है। की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। बुज़दार का करीब 3 ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और अब आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक़ बड़ा इंकशाफ। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी अफसरान से गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर तालीम फैसल तरक्की की नाअहलियत के हामिल अहलकारों से गाड़ियाँ वापस लेने की हिदायत। कहा, महकमे में ज़ेर इस्तेमाल और अलॉट शुदा गाड़ियों, पेट्रोल और मरम्मत के अखराजात की तफसीलात फराहम की जाएँ। PTI के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साजिद कुरैशी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात। साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गवर्नर पंजाब ने कहा, आवाम ने एक बार फिर 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल को बुरी तरह मुस्तरद किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स बढ़कर 1,45,000 की तारीखी हद अबूर कर गया। कारोबार 1,45,088 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुल्क की माशी समत दुरुस्त है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद की अक्कास है। सरमायाकारी को सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास इमिग्रेशन पॉलिसी, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसी पर गौर। वज़ारत ने हुनरमंद लेबर की बरामदात बढ़ाने के लिए जायज़ा पेश किया। इंसानी सरमाए को आलमी मंडी के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर। गुज़श्ता माली साल मालियाती खसारा 6100 अरब रुपये से ज़ायद रिकॉर्ड। मजमूई अखराजात GDP के 21% तक पहुँच गए। वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़श्ता माली साल में हुकूमती अखराजात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 3,326 अरब, सिंध को 1,704 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को 1,102 अरब और बलूचिस्तान को 718 अरब रुपये जारी किए गए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरांवाला में 3 साला बच्ची से ज्यादती का नोटिस ले लिया। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक बच्ची को नशावर चीज़ देकर ज्यादती की गई। हब कैनाल मंसूबा मुकम्मल कर लिया। इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 13 अगस्त को करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, कहा कैनाल का टेस्ट 25 रोज़ काबिल किया गया था। हुकूमत सिंध के अहम मंसूबे को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।